student. So welcome to our channel IIT JAM NET Aspirants. So फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पिछले लेक्चर में शुरू की थी और हमने देखा था सिलेबस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का, जो मतलब हमने जीओसी स्टार्ट की थी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका जो है हमने सिलेबस देखा था। सिलेबस में हमने रेजोनेंस आता है, बाद में उसका जो टाइप्स, स्टेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, ये सब उसमें आता है। दैन मेसोमेरिक इफेक्ट, दैन इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एसिड बेस, ये सब है सिलेबस में। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि जीओसी का सिलेबस क्या क्या है। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रेजोनेंस से हम कैसे देखेंगे, और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी है वो हमने देखी, स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से देख लिए थे और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। ओके, सो मैं जो है वो हमारा रेजोनेंस और मेसोमेरिक पूरी तरह से और अच्छे से ख़त्म होने के बाद आपके लिए बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगी। इसके बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उससे जो हमने सीखा उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हम अपनी कंसेप्ट्स को और बेहतर बनाएंगे, इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ भी ये होने के बाद ज़रूर लेकर आऊँगी रेजोनेंस और मेसोमेरिक पर। रेजोनेंस होने के बाद अभी हमारा रेजोनेंस और एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, बाद में हम मेसोमेरिक स्टार्ट करेंगे और मेसोमेरिक में पॉजिटिव मेसोमेरिक और निगेटिव मेसोमेरिक, दैन इसकी स्ट्रेंथ और हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैन इन दोनों के एक साथ हम क्वेश्चन से अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस वो है, उसके जो कुछ टाइप्स होते हैं वो हम अच्छी तरह से आज देख लेंगे और इसके बाद हम रेजोनेंस का कुछ जो बच जाता है वो देखेंगे और आई थिंक रेजोनेंस एनर्जी बच जाएगी और देखेंगे बाद में। इस लेक्चर में तो हम टाइप्स ऑफ द रेजोनेंस देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, लोन पेयर के थ्रू अपना रेजोनेंस कैसे ऑकर होता है ये देखेंगे। बाद में निगेटिव चार्ज के थ्रू पाई रेजोनेंस कैसे ऑकर होता है ये देखेंगे। इसमें बाद में लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल में कैसे रेजोनेंस होता है वो देखेंगे। फिर पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस, फिर रेडिकल का, फिर कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स और पाई पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस हम देखेंगे। सो आप रेडी है ये सब पढ़ने के लिए? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारे पहले लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ना। ओके, सो ओके, अभी मैं ऐसे करती हूँ, नीचे थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखेगा आपको। एक मिनट, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा। ओके, ओके, सो क्या है लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, पहले हम देखेंगे लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, सो लोन पेयर के थ्रू पाई बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कहते हैं हम लोन पेयर पाई बॉन्ड ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस तो आपको पता ही है कि अपना डबल बॉन्ड वो क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। देखिए अभी इस एग्जाम्पल, हमें इसके एग्जाम्पल ही देखेंगे क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझनी है तो पहले हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, दैन बाद में उसके बेस क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारी क्या है वो कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ओके, सी डबल बॉन्ड सी, दैन ये NH2 है। ओके, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ऐसे क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड पे ऐसे लोन पेयर ये अपना नाइट्रोजन डोनेट कर देगा यहाँ, और ये जो डबल बॉन्ड है उठकर यहाँ चला जाएगा। बाद में ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तैयार होगा, दैन इस पे जो क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो डोनर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज तो आना ही है ना बाबा। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऐसे लोन पेयर के थ्रू हम रेजोनेंस ऑकर होता है ये हम देख लिया। और ठीक है, अभी हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किसे हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं और किसे हम लोकलाइज्ड लोन पेयर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके थ्रू फिर से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था बहुत सारी एग्जामों में, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम देखेंगे। ओके, सो ये मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, आप सिर्फ ध्यान से इसे सुनते जाना। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये यहाँ जाता है, बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पे आता है,
तो ठीक है, यहाँ से जाकर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ओके, और ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग फॉर्म हो गई। और देखिए ये लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, इसे हम क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड। अब आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है, अगर लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और जो लोन पेयर है वो ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होना चाहिए था, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता। तो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सो इसे हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। मतलब लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ओके, सो इसे हम क्या कहेंगे, लोकलाइज्ड लोन पेयर। सो ये दो कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। सो अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे इफेक्ट पड़ता है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का। अब देखिए ये जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ये जो हम क्या होता है, अब आपको पता ही क्या, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की क्या होती है, सम होती है। ओके, लोन हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड की सम। सो अब हम देखेंगे कि ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या इसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, नो नो नो। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि लोकलाइज्ड लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ओके, सो ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रेजोनेंस में, सो हम इसको ज़रूर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। सो 1 2 3 4। ओके, 4 मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ओके, सो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 दिखाता है और लोकलाइज्ड sp3 दिखा रहा है। मतलब ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके, सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। इस पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। क्या आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाला, ओके, सो इसमें ये क्या कर रहा है, आपको पता है कि यार ये लोन पेयर रेजोनेंस कर सकते हैं, अरे बाबा इसको आगे जाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। ओके, सो ये नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, मैंने आपको अभी बताया ना, डी नहीं, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना, लोकलाइज्ड। ओके, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 एंड sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है जो हो जाएगा। ये लोन पेयर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, सो यहाँ पे रेजोनेंस पार्ट, तो इसका sp2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। ओके, सो आपको ये जो है पहला पार्ट क्या, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है हमारा निगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। निगेटिव जो चार्ज है उसका जो है रेजोनेंस हम देखेंगे, पाई रेजोनेंस। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेम एज अ लोन पेयर पाई रेजोनेंस। ओके, जो सेम अभी हमने लोन पेयर, आपको कोई भी चीज़ अगर केमिस्ट्री में आपको रिलेटेड मिलती है तो आपको अगर पहली चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है तो अगली चीज़ आप अपने आप ही अच्छी तरह से कर लोगे, मुझे 101% गारंटी है। ओके, सो देखिए निगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस सेम है एज अ लोन पेयर। अभी हमने जो देखा कि लोन पेयर का जो चार्ज था वो डीलोकलाइजेशन कर रहा था और उसे हम कह रहे थे अगर वो डीलोकलाइजेशन कर दे तो उसे हम कह रहे थे कि डीलोकलाइजेशन। ओके, लेकिन ठीक है, ओके, अभी हम ये देखते हैं कि निगेटिव चार्ज कैसे करता है। डायरेक्ट हम एग्जांपल ही देख ले, ये देखिए लोन पेयर का जो है वो ऐसे रेजोनेंस कर रहा है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
ऐसे ही सेम इसका जो निगेटिव चार्ज है, इसका p ऑर्बिटल मतलब निगेटिव चार्ज है, ऐसे वो क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर देगा। इसका भी क्या हो जाएगा sp2। अभी हमने जो sp2 और sp3 की कंसेप्ट थी यहाँ पे ऐसे सेम ही लगेगी। ओके, सो आपको यही ध्यान में रखना है। अगर आपका लोन पेयर अच्छी तरह से कर लेते हो तो निगेटिव चार्ज का तो आपको आ ही जाएगा। एज सेम करना है, मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज जो है एज लोन पेयर की तरह वर्क करता है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दिख रहा है ना। ओके, सो थर्ड क्या है टाइप हमारा, लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल इन रेजोनेंस। आपको पता है कि वैकेंट p ऑर्बिटल मीन्स व्हाट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बाबा, वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। अगर किसका 8 इलेक्ट्रॉन है, ओके, सो ये क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज रही क्या, नहीं। और अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, कमी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, है ना। ओके, सो वैकेंट p ऑर्बिटल, लोन पेयर जो है वो वैकेंट p ऑर्बिटल में कैसे रेजोनेंस दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। एक तो कार्बोकैटायन कर सकता है, कार्बोकैटायन मतलब क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। ओके, नो 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 नो, ओके ठीक है, दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन है ना, सो वो क्या करेगा, अपनी वैकेंट p ऑर्बिटल में जा सकते हैं। और बोरॉन, बोरॉन भी क्या है, आप इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा, बोरॉन में कितने हैं 5, तो ये क्या 1s2 2s2 2p क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इसका आउटर मोस्ट क्या हो गया 2s2 2p 1। ओके, सो इसके जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल रह जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ये लोन पेयर चला जाता है। ओके, सो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओके ये नाइट्रोजन का है, यहाँ पे जा रहा है, तो ठीक है, ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है ना। सो इसके जो क्या है वैकेंट ऑर्बिटल में ये जा रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल में, और ऐसे रेजोनेंस करके ये क्या करेगा, अभी 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए वैलेंसी कंप्लीट हो गई क्या कार्बन की। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस से क्या हो सकता है, ये स्टेबिलाइज हो सकता है। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस। ओके, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस, इसका एग्जांपल देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो सकता है पॉजिटिव चार्ज में, नो बाबा यहाँ पे तो कोई नहीं, ये क्या है फिर लोकलाइज्ड। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है क्या, ऑब्वियसली ऐसे हो जाएगा, बाद में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या हो गया हमारा डिलोकलाइज्ड, यानी यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेजोनेंस ऑकर हो रहा है। ओके, सो ये भी यहाँ पे हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस आपने देख लिया ना अच्छी तरह से, तो ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो नेट CSIR नेट के जो पेपर होता है, CSIR नेट में आया था 2018 में, जून के पेपर में ये जो क्या है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था ना कि आपको लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का कंसेप्ट अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ p डीलोकलाइज्ड है। ओके, सो अभी हमें यहाँ की स्टेबिलिटी बतानी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे कम, और ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है ना, रेजोनेंस ऑकर हो रहा है, तो यहाँ क्या होता है डीलोकलाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे लोन पेयर क्रिएट हो रहा है, बाद में इसके जो है वो वैकेंट p ऑर्बिटल में लोन पेयर जा सकता है। सो ठीक है, सबसे हमारा स्टेबल हो जाएगा, और ये तो लोकलाइज है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो पहले हमारा आ जाएगा B, बाद में C, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी पहले B, बाद में A, और लास्ट में हमारा C आ जाएगा। ओके, सो ऐसे हमने स्टेबिलिटी चेक करेंगे। और ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, बहुत ईजी है वैसे तो, कुछ आपको मैंने कहा ही है कि अगर आपको एक समझ में आया कि जाएगा तो बाकी का आप अच्छी तरह से कर ही लोगे। ओके, रेडिकल पाई रेजोनेंस, सो ठीक है, अब हम देखेंगे रेडिकल पाई रेजोनेंस। ओके, सो रेडिकल के थ्रू अपना रेजोनेंस हो जाता है। रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, वो ऐसा रेजोनेंस कर जाएगा और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा।
ओके, हम एग्जांपल देखते हैं। क्या ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, तो ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड। ये जो नहीं जा सकता है, सो ये क्या होगा हमारा, लोकलाइज्ड। सो ए स्टेबल हो गया, क्या बी से ज़्यादा स्टेबल हो गया ए, और बाद में इसमें देखेंगे हम। ठीक है, सो ये भी कर सकता है और ये नहीं कर सकता, इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। दैन ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लास्ट देखते हैं पाई पाई रेजोनेंस। ये जो क्या है वो पाई ऐसे रेजोनेंस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे पाई यहाँ पे आ जाएगा और रेजोनेंस ऑकर हो जाएगा। दैन पाई पाई रेजोनेंस तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। सो आप बताइए कि कौन सी रेजोनेटिंग फॉर्म मोर स्टेबल होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना। सो ये रेजोनेंस जो है, इसे मैं 1 कहती हूँ, इसको 2 कहती हूँ। जो 1 क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 2 से, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये न्यूटन स्पेसिस है ना। ओके, सो आज हमने देखा कि रेजोनेंस के टाइप क्या है और कैसे रेजोनेंस ऑकर होता है। ये जो है अभी रेजोनेंस के टाइप क्या है हमने देखे। लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस अच्छी तरह से देखा, नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस देखा, दैन लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस देखा, दैन पॉजिटिव चार्ज देखा, रेडिकल देखा, कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स इन पाई पाई बॉन्ड रेजोनेंस। ये सब हमने आज अच्छी तरह से देख लिया। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी मेसोमेरिक इफेक्ट एंड पहले हमारा रेजोनेंस का कुछ बच गया होगा, आई थिंक रेजोनेंस एनर्जी बच गई है, कैसे हम देखेंगे वो हम देखेंगे। और बाद में मेसोमेरिक होने के बाद उसका जो 2 टाइप्स है, प्लसियम एंड माइनसियम। ओके, ये दोनों हम अच्छी तरह से देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, सो ये सब अच्छी तरह से देखने के बाद हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। सो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको रियली अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। दैन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जल्दी हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।